से। मेरा जन्म एक कर्नाटक के छोटे गांव में हुआ है, जहां लड़कियां पहले स्कूल कॉलेज के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, तो कोई पहले नहीं गया था। तो मैं गांव की पहली लड़की थी जो दूसरे गांव में जाके ग्रेजुएट किया था। मेरी पढ़ाई के साथ साथ भी मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने 1500 मीटर्स में स्टेट लेवल तक गई थी। और मैं 5 साल कॉलेज में बैडमिंटन की सिंगल और डबल दोनों भी चैंपियन थी। तो 1991 में मैंने शादी करके सातारा जिले में आ गई, और मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में थे, तो मैं 10 साल उनके साथ बाहर घूम गई थी, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे। तो 2000 में उनका बॉन्ड 15 साल का खत्म होने के बाद मैंने फिर से गोंदावले शिफ्ट हो गई, और 2000 में मैंने गांव आने के बाद मैं पहले चेतना जी को मिलने गई। मैंने देखा था यहाँ महिला बैंक है, महिलाएं चला रही है, तो मैंने जॉब के लिए मैं चेतना जी को पहली बार मिलने गई थी। तो चेतना जी कहीं बाहर जा रही थी, तो हमारी मुलाकात सिर्फ आधे घंटे तक हुई थी। मैंने उसमें मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किस बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ, ये सब देख के चेतना जी ने बोला कि आप कल ही बैंक ज्वाइन कर दो। तो मैंने बैंक ज्वाइन किया 2000 में सितंबर में। तो हमारी पहली ब्रांच स्टार्ट हुई थी गोंदावले में 2001 में, तो उसकी मैं पहली ब्रांच मैनेजर थी। मेरी ये जर्नी 5 साल चली। तो हमारी जो मेरा काम करने का तरीका, मेरा महिलाओं के साथ इंटरेक्शन, ये सब देखे 2005 में मुझे एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन मिल गया। 1997 में हमारी जो बैंक स्टार्ट हुई थी, ये महिलाओं के 2 रुपए 5 रुपए बचत करने के लिए स्टार्ट हुई थी, क्योंकि दूसरे कोई बैंक इनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे। तो हमने स्टार्टिंग ही ऐसे की थी कि इन महिलाओं को बचत करने की आदत हो जाए, उससे वो कर्जा भी ले ले। अभी बैंक के 7 ब्रांचेस है, 7 जिले में हम काम कर रहे हैं। बैंक के ग्रोथ के साथ साथ हमने सिर्फ बैंक का ग्रोथ नहीं देखा, हमने उसके साथ साथ हमारे महिलाओं का भी ग्रोथ देखा। जो अभी हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो रोल मॉडल है वनिता पिसे, जिनको 2006 में वुमेन्स एग्जाम्पलरी अवार्ड मिला था, जिन्होंने 2002 में 10,000 भैंस खरीदने के लिए लोन लिया था, जो आज एक छोटे कारखाने की मालकिन भी है, और वो आज बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। तो ऐसे हमारी जो भी स्कीम्स बनते हैं बैंक में, वो स्कीम्स ऐसे हम बैठ के नहीं बोलते। अभी जो चेतना जी ने एक एग्जाम्पल दिया था जो बॉक्स का, वैसे हमारे जो भी स्कीम्स बनते हैं, हम पहले महिलाओं के साथ डिस्कशन करके उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या है, वो देख के बनाते हैं। हमारे यहाँ एक सिंधु तो ये आती थी हर महीने, जो 1 तारीख को आके पेंशन इंटरेस्ट ले जाती थी। उसका एक एफडी रखा था उन्होंने 1 लाख का, और इंटरेस्ट ले जाती थी। हमने उनको पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप हर महीने आते हैं, इंटरेस्ट लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे सब बाहर हैं, यहाँ कुछ बहुत इलाका सूखा है, इसलिए काम कुछ नहीं है, तो मेरे बच्चे मुंबई में हैं, पुणे में हैं, तो मुझे दवाई के लिए और अलग अलग काम के लिए मुझे पैसे लगते हैं, तो मेरे बच्चों ने एफडी रखा है और उसका इंटरेस्ट लेने के लिए मैं आती हूँ। तो इसी तरह बाकी सारी महिलाएं भी हमारे बोलने लगी कि हम अभी कमा रहे हैं, लेकिन हमने अभी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे अपने फ्यूचर के लिए, तो आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकालना चाहिए जो हम बुढ़ापे में वो उसका यूज कर सके। तब हमने यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ बात करके हमारी महिलाओं के लिए पेंशन स्कीम स्टार्ट की। अभी करीब 3000 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है। अभी मैं हमारा जो वीकली कैश क्रेडिट मार्केट का जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताऊंगी। 2 साल पहले जीआईजेड के साथ हेल्प लेके स्टार्टिंग में 300 महिलाओं का हमने डेली डायरी लिखते थे, जो डायरी में उन महिलाओं का जो वीकली मार्केट में ट्रेंडर्स है उनकी, तो उनका हम डायरी लिख रहे थे, और उनका डेली कैश फ्लो क्या है और इनफ्लो क्या है, ये उस स्टडी में देख रहे थे। तो हमें ऐसे उसमें ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं कि
बहुत सारी महिलाएं मनी लेंडर से पैसा ले रही है और वो भी सुबह 1000 रुपए ले रही है और शाम को 1100 रुपए उनको वापस कर रही है। तो पर 1000 पर डे 100 रुपीज वो इंटरेस्ट के ऊपर पे कर रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन महिलाओं का ये भी कहना था कि मनी लेंडर हमें हमारी जगह पे पैसे देते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि बैंक आओ बैठो पेपर करो डॉक्यूमेंट्स करो, कुछ भी नहीं। वो सुबह हम मांगेंगे हमारी जगह पे लाके देता है और शाम को लेके जाता है। तो आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ जो हमारी जगह पे आप आके दे जाए और शाम को हमारे से कलेक्ट करे। तो अभी रिसेंटली करीब 27 मार्केट में हम इससे वीकली कैश क्रेडिट मार्केट वेंडर को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक साल में 2500 महिलाओं तक हम पहुंचे हैं। अभी रिसेंटली GIZ और नाबार्ड में इसका केस स्टडी इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया है। जो महिलाएं एक महिलाओं का टर्नओवर 10 से 20 गुना बढ़ गया, उसका बिजनेस भी बढ़ गया है। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स है। तो मैं अभी इस पे आती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम बहुत रूरल में बैंक स्टार्ट की है, बहुत सारा हो रहा है, लेकिन बहुत बार रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तो वो भी हमें फॉलो करने उतने ही कंपल्सरी होते हैं। 2002 में हमें ऐसे RBI की तरफ से आया कि आपके सब सिक्योरिटीज बॉन्ड मार्केट में होना चाहिए। हमें ना उस वक्त फिमरा मार्केट क्या है, रेट्स क्या देखना है, कैसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अभी यहाँ हमारे वेलविशर्स हैं और बहुत बार गाइड भी करते हैं जो हल्बे साहब है, उनको हमने कांटेक्ट किया कि सर ऐसे अभी हमें प्रॉब्लम्स आया है तो हम क्या करें, हमें कुछ इसमें पता नहीं, हम एक्सपर्टी तो है ही नहीं। तो हल्बे साहब ने हमें बैंक ऑफ इंडिया की ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ हमारे जो स्टाफ थे इनके साथ हमारा इंटरेक्शन करके दिया। तो अभी तक बैंक ऑफ इंडिया हमें ट्रेजरी डिपार्टमेंट बॉन्ड खरीदने बेचने का हेल्प कर रहा है। और मुझे ये बताने के लिए बहुत यहाँ खुशी हो रही है कि अभी 12-14 साल में उसमें हम इतना ग्रो कर चुके हैं। जो हमारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर सुषमा बैठी है, जो अभी एक दिन में 5-5 लाख का प्रॉफिट भी बुक करती है इसमें। तो ये था बॉन्ड मार्केट का। अभी 2012 में फिर से आया कि आपकी बैंक CBS होना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्टी टेक्नोलॉजी में भी नहीं थे, हम तो सिर्फ बैंकिंग जानते थे, ना कुछ ब्रॉडबैंड लेना है क्या है कुछ भी नहीं जानते थे। तो हमने कंसल्टेंसी हायर की, सॉफ्टवेयर चेंज किया, हमने कोर बैंकिंग स्टार्ट कर दी। हमने रिसर्च पे स्टार्ट किया। पहले रिसर्च पे स्टार्ट करने के बाद हमने एक ट्रांजेक्शन 10-10, 20-20 मिनट ले रहा था और रात में डेट होने के लिए 10-12 भी बज रहे थे। तो इस 8 महीने ऐसे चलता रहा। इतना टेंशन हो रहा था कि स्टाफ को बताएंगे 1 महीना 2 महीना ठीक है, लेकिन 8 महीने ऐसे ही चल रहा था। हमारे दिन रात 12-12 हमारी स्टाफ उसके बाद घर जा रही थी और उसके बाद वो घर संभाल रही थी। तो इसमें 1-2 स्टाफ हमारे छोड़ के भी गए। तो ये होने के बाद हमने एक प्रोफेशनल हायर किया। अभी पवार जी यहाँ बैठे हैं, हमारे IT इंजीनियर है। तो 2 साल हमें लगे जो हमारा टोटल IT CBS सेटअप होने में। जो अभी हम SMS अलर्ट दे रहे हैं कस्टमर को, RTGS NFT हो गई है, रुपए डेबिट कार्ड स्टार्ट किया है। करीब 7000 महिलाओं को हमने रुपए डेबिट कार्ड दिया हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी महिला ATM में जा रही है, लेकिन साथ में कोई है उसको बोल रही है मेरा पिन ये है, ये करो और पैसे हमें निकाल के दे दो। तो हमने ये देखा कि इसमें भी सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ रहे हैं। तो देखा गया कि अभी इसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकाले। तो अभी हमारे पास माइक्रो ATM डिवाइस हमने अभी खरीदा है, जो फील्ड में ही हमारे फील्ड ऑफिसर जाके रुपए कार्ड स्वाइप करते हैं और उसको पिन नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है। तो 10 में से वो कोई भी फिंगर उसको लगा के उसका पैसा निकाल भी सकती है, उसका पैसा वापस भी कर सकती है। तो ये था
तो अभी लास्ट में मैं मेरे एक्सपोजर स्टोरीज के बारे में आऊंगी। जो 2006 में हमें एक माइक्रो फाइनेंस एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, जो वाशिंगटन डीसी में था। तो उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं 1 महीने के लिए यूएस गई थी। तब मुझे ऐसे मौका आया, मैं कभी ये जिंदगी में नहीं भूल सकती, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, क्योंकि उनके माइक्रो फाइनेंस में मानदेशी केस स्टडी था। तो मैं गई वहाँ पे लेक्चर देने के लिए, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, मैंने देखा कि उन्होंने बहुत वहाँ पब्लिसिटी की थी कि रूरल इंडिया की एक छोटे बैंक की सीईओ यहाँ लेक्चर देने के लिए आ रही है। तो टोटल हॉल भरा हुआ था और उसके पहले उन्होंने मेरे एक एग्रीमेंट पे साइन ले लिया। तो मुझे अंदाजा नहीं आया, मैंने कहा ये एग्रीमेंट आपने किस लिए किया है, किस लिए मेरा आप साइन ले रहे हो? तो उन्होंने कहा ये ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है जो आप हमारे आगे भी कभी माइक्रो फाइनेंस के बारे में केसेस स्टडीज रहेंगी तो आपका ये वीडियो बनाया जाएगा और आपका दिखाया जाएगा क्लास में। मैंने कभी जिंदगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मैं गांव की पहली लड़की जो दूसरे गांव में जाके पहली ग्रेजुएट हुई थी, जो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे के आई। और लास्ट में मैं 16-17 साल का ये जो मेरी जर्नी रही है, जो एक तो चेतना जी का सपोर्ट है, विजय सिन्हा जी का सपोर्ट है, उतना ही मेरे पति का सपोर्ट है और मेरे दोनों बच्चों का भी सपोर्ट है। इसमें बहुत सारा सब लोगों का सपोर्ट है। उसके साथ साथ ही आप सब जो फंडर्स हैं उनका भी बहुत सारा सपोर्ट है। आगे भी ऐसे ही रहे। बहुत बार क्या होता है, फील्ड में हम काम करते हैं तो बहुत फंड्स के या कुछ क्राइसिस आते हैं। तो 2012 में हमारा जो कैटल कैंप चल रहा था, तो 15 महीने में ही इतने वहाँ कैटल से इकट्ठा हो गए। 46 डिग्री से टेम्परेचर था, धूप था, करीब 20 किलोमीटर से बाहर से टैंकर लाना पड़ता था, फॉर्डर भी उतने ही दूर से लाना पड़ता था वो कैटल कैंप चलाने के लिए। लेकिन सब जानवर हमारे धूप में थे। तो उसी वक्त मैंने आलोका जी को कांटेक्ट किया और पूछा कि आलोका जी अभी ऐसी स्थिति यहाँ पे है तो आप ग्रीन नेट या ऐसे किसी के लिए फंड दे सकते हैं क्या? तो आलोका जी ने कहा आप मंगवाइए, हम तुरंत दे देंगे। तो ऐसे ही आप सब सपोर्टर्स हैं, आप सब सपोर्टर्स का साथ ऐसे ही आगे चला रहे, ये बोल के मैं धन्यवाद। और मैं अभी वनीता को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको आगे बात